तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर, जिसके कई सियासी मायने थे। बहुत सारी सौगातें भी उनके साथ थीं, कई सारी योजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। मोदी मोदी वो पूरा कार्यक्रम क्षेत्र बोल रहा था। योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ थे और राज्यपाल भी थे। तमाम सियासी चर्चाएं थीं, लेकिन इन चर्चाओं के बीच में एक खास तस्वीर पर चर्चा सबसे ज्यादा है। ये खास तस्वीर जुड़ी हुई है एक खास मुद्दे से, खास खबर से, जिसने मानो बीजेपी की बेचैनी को बढ़ा दिया। दरअसल वाराणसी में एक बिटिया के साथ जघन्य अपराध हुआ। पीएम मोदी के कार्यक्रम से कुछ दिन पहले ये जब घटना सामने आई तो मानो कि पूरा विरोधी खेमा प्रधानमंत्री को घेरने लग गया, बीजेपी को घेरने लग गया। कहने लग गया कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ही जब बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, जब वहीं पर पुलिस का इकबाल नहीं है, तो और बाकी जगहों का क्या हाल होगा। प्रधानमंत्री का जब ये कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री को पता था कि जब वो यहाँ पर आएंगे तो भी उनके ऊपर ये तमाम सवाल होंगे। और ऐसे में प्रधानमंत्री जब वाराणसी पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले एक सबसे बड़ा काम कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। एयरपोर्ट पर उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वाराणसी एयरपोर्ट पर ही उन्होंने अधिकारियों की क्लास लगा दी। सीधी तलब कर लिया पुलिस कमिश्नर को, मंडलायुक्त को और डीएम को। उनसे इस घटना को लेकर विस्तृत रिपोर्ट उन्होंने तलब की, तमाम जानकारियां ली कि अब तक पुलिस ने क्या कुछ एक्शन लिया है इस गैंगरेप केस में। और साथ ही साथ जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री गुस्से में थे, उन्होंने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इस बात की तस्दीक की जाए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बेहतर किया जाए, पुलिसिंग को और बेहतर किया जाए। और इस जघन्य अपराध के मामले में जो आरोपी अब भी फरार हैं, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उनको ऐसी सजा दिलवाई जाए कि वो नजीर बने, वो भी बेहद कम टाइम में। लेकिन ये अपराध था क्या जिसने पूरे पूर्वांचल को या पूरे प्रदेश को या यूं कहें कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया और बीजेपी के लिए एक बड़ी गले का फांस बन गया। वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जो बीजेपी का सबसे मजबूत है, बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा जिसके बारे में बीजेपी के तमाम नेता गला फाड़ फाड़ करके दावे करते रहते हैं, उस मुद्दे पर बीजेपी कैसे घिरी, योगी और मोदी दोनों कैसे विरोधियों के निशाने पर आ गए, उसके लिए आपको जानना होगा ये पूरा केस जिसने बढ़ाई थी प्रधानमंत्री की बेचैनी। और नतीजा ये हुआ कि वाराणसी की धरा पर कदम रखते ही प्रधानमंत्री ने सबसे पहले इस केस को लेकर ही अधिकारियों को फटकार लगाई। तो चलिए जानिए कि क्या ये पूरा मामला था। दरअसल यहाँ पर एक लड़की के साथ गैंगरेप की घटना हुई। ये लड़की 29 मार्च से लापता थी। पीड़िता स्पोर्ट्स कोर्स में दाखिले के लिए तैयारी कर रही थी और यूपी कॉलेज में रनिंग के लिए भी जाया करती थी। पीड़िता के आरोप के मुताबिक 29 मार्च को उसका एक साथी शहर के पिशाच मोचन इलाके में हुक्का बार ले गया था। वहां कुछ अन्य युवक भी आ गए। पीड़िता के मुताबिक उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया गया और फिर सिगरा के अलग अलग होटल में ले जाकर के उसके साथ गैंगरेप किया गया। आरोप लगे कि उस लड़कों ने उसके साथ हैवानियत की। बताया जा रहा है कि कुछ उसके सोशल मीडिया के दोस्त थे, परिचित थे, कुछ इंस्टाग्राम के दोस्त थे, कुछ पढ़ाई के दौरान उसके साथ शामिल थे। ये सभी लोग उस जघन्य अपराध में शामिल थे। ये पूरा मामला जब मीडिया के सामने आया, खबर ने तूल पकड़े, तो मानो कि प्रशासनिक अधिकारियों के, पुलिस के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। इस पूरे मामले में 9 लोगों को पकड़ा गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद लोगों का गुस्सा देखते हुए उनकी रात में पेशी हुई कोर्ट में। पूरा दिन उनके मेडिकल का हवाला दिया गया और रात में उनको कोर्ट लेकर पुलिस पहुंची थी। इस लड़की के पिता ने जो कुछ भी बताया वो आपको हिलाकर रख देगा, जरा वो सुन लीजिए। 29 तारीख को बेटी घर से निकली थी और निकलने के बाद अपने सहेली, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसके साथ घूमने के लिए घाट उठ कर ये गई। एक आध दिन इसी में लगा। उसके बाद ये लड़कों के संपर्क में आई और उसी समय धीरे धीरे जो है 3-4 दिन का टाइम बीत गया। घर वाले थोड़ा लोक लाज के डर से भी अपने स्तर से खोजने में लगे हुए थे, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद जब लड़की नहीं मिली तो पुलिस के पास हमको आना पड़ा। कब, कौन सी डेट में आप आए? 3 तारीख को हमने 3 अप्रैल पुलिस से संपर्क किया था। जी। फिर उसके बाद 4 तारीख को लड़की बरामद हुई पुलिस द्वारा। उसका हालत बहुत
खराब था, बताने की स्थिति में नहीं थी। जब सामान्य स्थिति थोड़ी हुई तो वो सारी घटनाओं को बारी बारी से बताई। बेटी ने आप लोगों को क्या बातें बताई और क्या बताया कि किस तरीके से, जैसे कोई नशे की चीज दे के या क्या बताया? उसके साथ नशीला पदार्थ कई बार, कई डोज, कई जगहों पर लिया गया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। तो बताया जा रहा है कि इस पूरे केस के 23 आरोपी थे, जिनमें से 9 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। बाकियों की तलाश पुलिस कर रही है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक पुलिस अधिकारियों के पेश कस रहे हैं। इस पूरे केस पर अपडेट ले रहे हैं कि जल्द से जल्द बाकी आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो। वैसे प्रधानमंत्री जो वाराणसी में पहुंचकर अधिकारियों के क्लास लगाते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या इससे बेहतर पुलिसिंग के लिए एक संदेश जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।